हेलो फ्रेंड्स, कल अपन लोगों ने जो पढ़ा था जिसको कि अपन ने ख़त्म भी कर दिया था, वो था बालकों में पोषक तत्वों की कमी के कारण। एक नज़र में ग्लैंसेस के रूप में पढ़ा था, उसका अपन डिटेल पूरा पढ़ चुके थे। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों में भोजन की अच्छी आदतों का निर्माण करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड फूड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। क्योंकि अपन ने बताया था कि कई बार बच्चे को भूख नहीं लगती, अच्छे से खाना नहीं खाता या झूठा छोड़ देता है, तो ये सब जो होता है तो अपन को फूड हैबिट्स अगर अपन शुरू से ही बालकों में अच्छी फूड हैबिट्स का निर्माण करते हैं तो आगे जाके भविष्य में वो उसके लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वास्तव में छोटे बालकों को खिलाना एक कठिन व बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1 से 5 वर्ष के बालकों का स्वभाव ही कुछ इस तरह का होता है कि उनका मन हमेशा खेलने में लगा रहता है। देखा होगा आपने कि कई बार मदर्स पीछे पीछे घूमती रहती हैं लेकिन और वो खाते नहीं हैं, खेलते जाते हैं। वह हर चीज़ को छूकर, मुंह में डालकर, शरीर पर लगाकर चेक करते हैं, परीक्षण करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बालक को पेट भरकर भोजन खिलाना तथा उसमें अच्छी आदतों का निर्माण व विकास करना माता पिता का परम कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि अगर इसी तरह से करता रहेगा और माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो वो कमज़ोर हो सकता है और उसको पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इस उम्र में बालक जो सीखता है वह जीवन पर्यंत उसके काम आता है। कहते हैं ना कि बालक वो कच्ची कुम्हार की मिट्टी होती है कि जैसे उसको शेप दोगे वैसी ही शेप उसकी बन जाएगी। तो इस समय जिन आदतों का अपन निर्माण कर देते हैं, जीवन पर्यंत वह आदतें उसके काम आती हैं। इसलिए शुरू से ही अपन को उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। अतः इस उम्र में बालक के खान पान एवं व्यवहार पर माताओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। खाने का कार्य हमेशा प्रसन्न मुद्रा और शांत वातावरण में होना चाहिए। यदि माताएं कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें तो उन्हें बालक को भोजन खिलाने में अधिक परेशानी नहीं होगी तथा बालकों में भी अच्छी आदतों व गुणों का विकास होगा। मतलब माताएं अगर शुरू से कुछ बातों पर ध्यान देती हैं तो वो बातें क्या है वो मैं अब आपको यहाँ से बताना शुरू करती हूँ कि वो बातें हैं कि पहले नंबर पे कि 1.5 से 2 वर्ष का बालक बारीक कटी हुई सब्जियां, कुछ कड़े व नरम फलों के खाने के लायक बन जाता है। क्योंकि इस उम्र में तक उनकी पोषण चबाने व निगलने वाली पेशियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं, दूध के दांत निकल आते हैं। अतः उसे टमाटर, गाजर, मूली, अमरूद, पपीता जैसे फलों और सब्जियों के छोटे टुकड़े स्वयं ही खाने देने चाहिए। मतलब उसके हाथ में दे दीजिए सफाई से और वो खिलता भी जाएगा और खाता भी जाएगा। और थोड़ा बहुत गिराएगा तो धीरे धीरे अपन उसको कहेंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, तो वो उसको खाने की आदत होगी। और अगर वो बहुत ही हार्ड है तो उसको अपन थोड़ा ब्लांच कर सकते हैं, हल्का सा उसको बॉईल कर सकते हैं या स्टीम दे सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे है कि नाश्ते में उसकी मनपसंद वस्तुएं रखी जानी चाहिए। साथ ही उन भोज्य पदार्थों को भी खिलाया जाना चाहिए जो उन्हें पसंद नहीं है। क्योंकि जो पसंद नहीं है वो कभी भी नहीं खिलाएंगे तो आगे भी वो नहीं खा पाएगा, परंतु उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। धीरे धीरे वे उन सभी भोजन को भी खाने लगेंगे जिन्हें वे देखना तक पसंद नहीं करते, इसलिए उसको हर भोजन कराना चाहिए। अब 3rd नंबर पे आता है कि जब बालक को भूख लगे तभी भोजन देना चाहिए। ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कि पीछे ही पड़े रहो कि लो खाओ खाओ, तो हल्की भूख लगे तो कुछ हल्का खाने को दे दिया, फिर तेज़ भूख लगे तो बीच में गैप भी देना चाहिए। दोपहर या रात्रि के भोजन से पहले, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि कोई भी किसी भी तरह का स्नैक उसको नहीं देना चाहिए, जैसे बिस्किट है, दूध है, नमकीन, मिठाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि भूख मर जाती है। चाय, कॉफ़ी, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ तो उसको देने ही नहीं चाहिए। बालक को दालों एवं सब्जियों के सूप, फलों के रस, छाछ आदि पीने को देनी चाहिए। और ये भी मैंने आपको बताया था कि भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना अत्यंत आवश्यक है। तो भोजन को आकर्षक ढंग से परोसकर बालक को खाने दें, क्योंकि देखते ही उसकी खाने की इच्छा जागृत होगी और वो उसकी भूख बढ़ेगी और वो खाने के प्रति रुचि जागृत रहेगी। बालक को रंगीन प्लास्टिक के बने प्यालों, कटोरियों व प्लेटों में भोजन परोसें, क्योंकि बालक कलरफुल चीज़ों को बहुत पसंद करता है, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, और बालक प्रसन्न होकर भोजन खा लेगा।
1-2 वर्ष का बालक हर चीज़ को ज़मीन पर रखकर खाना चाहता है, अतः उसकी इस आदत को रोकना चाहिए। उसे प्लेट कटोरी में ही खाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे प्लेट और ये सब आ रहे हैं जो कि बालक जिनको कि बहुत ज़्यादा पसंद करता है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। प्लेट में कभी भी अधिक मात्रा में भरकर भोजन परोसकर नहीं देना चाहिए। पहले थोड़ी मात्रा में भोजन दें, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। बालक को भोजन मांगने का अवसर देना चाहिए। उसको मतलब इतना ही आप इतना परोसें कि बालक ये कहे कि और थोड़ा सा मुझे चाहिए, और चाहिए, मेरे को 2 चम्मच और चाहिए। मतलब एकदम से भर के नहीं देना चाहिए, वरना उसको झूठा छोड़ने की आदत पड़ जाती है। बालक को हर तरह के भोजन को खाने की आदत डालनी चाहिए ताकि वह अपने परिवार संस्कृति का भोजन खाना सीख ले। 1 से 3 वर्ष का बालक मिर्च मसाले युक्त भोजन खाना पसंद नहीं करता है, अतः उसे सादा भोजन खिलाना चाहिए। इस उम्र के बालक को कस्टर्ड, पनीर, आइसक्रीम, सेवइयाँ, सूजी की खीर ये ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं उसे खाने में, और ये खिलाने से उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता भी पूर्ण होती है। 1 से 2 वर्ष के बालक का अंडे को सरलता से खा न कर पचा लेता है, अतः उसे अंडा खिलाएं अगर आपके घर में चलता है तो। नहीं चलता तो कोई बात नहीं, और भी कई सब्स्टिट्यूट हैं। 2 से 3 वर्ष के बालकों को कम से कम आधा किलो दूध अवश्य पिलाएं। यदि वह दूध पीने से इनकार करता है तो ज़बरदस्ती ना करें। दूध की खीर, सेवइयाँ, पनीर आदि बनाकर खिला सकते हैं। मतलब दूध के रूप में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी दे सकते हैं, वो सब दूध की कमी को पूर्ण करता है, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह को। दूध में कोक होता है, बॉर्नवीटा होता है या चॉकलेट पाउडर होता है, शहद आदि डालकर देने से स्वाद एवं खुशबू बढ़ जाती है। और भी कई तरह के ड्रिंकिंग चॉकलेट्स और कई तरह के ऐसे होते हैं, बॉर्नवीटा वगैरह होता है, और भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फिट होते हैं और उसके लिए पावरफुल और पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। अतः उन चीज़ों को दूध में मिलाकर देने से बच्चे के मन में दूध के पीने की प्रति इच्छा जागृत हो जाती है और वह प्रसन्न होकर दूध पी लेता है। दूध पिलाने के लिए छोटे कप या गिलास का प्रयोग करें। बच्चा खुशी खुशी दूध पिएगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसे बड़ों की चीज़ें कम पसंद आती हैं। तो बच्चों के अलग ही तरह के प्रोडक्ट्स बनते भी हैं, और आजकल कई ऐसी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, कई ऐसी शॉप है जिसमें सिर्फ बच्चों का ही सामान मिलता है, और वो बड़ा अच्छा लगता है उनको देखने में, वो अट्रैक्ट होते हैं और उस चीज़ को लेने की कोशिश भी करते हैं। यदि बालक को कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आती तो उसके बनाने की विधि परिवर्तित कर दें। ऐसा नहीं कि अगर सब्ज़ी पसंद नहीं है तो उसको खिलाना छोड़ दें। पसंद नहीं है तो उसकी विधि को आप चेंज करके, और किसी जैसे कि जैसे कि अगर उसको बैंगन या मान लीजिए गाजर उसको नहीं पसंद आ रहा डायरेक्ट, कि आपने उबाल के दे दिया, तो आप उसकी प्यूरी बना के और उसको खिला सकते हैं। तो उसकी विधि में परिवर्तन कर दें। पकाने की विधि में परिवर्तन करने से आहार के स्वरूप में और परिवर्तन आ जाता है। तो क्या होता है कि बालक प्रसन्नतापूर्वक उन्हें खाने लगेगा। बालक को मिश्रित सब्जियां, मतलब मिक्स सब्जियां होती हैं ना, जो सीजनल सब्जियां होती हैं, उनको मिलाकर और दाल की खिचड़ी खिलाएं। खिचड़ी में डाल सकते हैं आप, ताकि सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त हों, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बालकों को कुछ भोज्य पदार्थों के प्रति अधिक लगाव होता है और कुछ के प्रति कम। कुछ भोज्य पदार्थों को तो वो देखना भी पसंद नहीं करते, अतः उन्हें उसी तरह के भोजन खिलाना चाहिए। जिन्हें वो देखना भी पसंद नहीं करते, उन्हें कोशिश तो करनी ही चाहिए कि वो अन्य तरीके से बना के या अन्य तरीके से किसी तरह से डालकर और उसको खिलाने की कोशिश करें। बालकों को अत्यधिक मीठा, तला हुआ, रेशेदार या मैदे से बनी हुई वस्तुएं कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे उसका पाचन संस्थान बिगड़ सकता है। बच्चे का तो बहुत ही कमज़ोर पाचन संस्थान होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। जब बड़ों का ही इन चीज़ों से बिगड़ जाता है तो बालकों की तो आप सोचिए। बालक अक्सर माता के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, मतलब अटेंशन सीकिंग होते हैं बच्चे, कि कोई न कोई ऐसी हरकत करते हैं कि उनकी तरफ आकर्षित होता रहे, करने के लिए भोजन को एक साधक के रूप में प्रयोग लाता है तथा खाने से इनकार करता है।
ऐसी स्थिति में उसे डांटना, फटकारना या रिश्वत का वादा कभी नहीं करना चाहिए कि हम तुम्हें ये खा लेगा तो चॉकलेट देंगे, ये खा लेगा तो हम तुम्हें ट्रीट देंगे, या इस तरह के वादे, या उसको डांटना या फटकारना। तो क्या होता है कि वो खाने के प्रति उसका रिपल्शन होने लग जाता है। या फिर उसमें अगर रिश्वत देने का वादा किया तो वो हर चीज़ में रिश्वत, तो ये भी एक व्यक्तित्व का बहुत गलत विकास होता है। तो इस तरह के कोई वादे नहीं करने चाहिए, इससे बालक की आदत बिगड़ती है। हर बार वह खाना खाने से में इसी तरह की परेशानी उत्पन्न कर देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा, वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। ऐसी स्थिति में माता को चाहिए कि वह चुपचाप बिना कुछ कहे सुने उसके सामने प्लेट हटा ले, परंतु साथ ही वो अपना पूरा प्यार, ममत्व, स्नेह अन्य समय में भी बालक को दे। इससे बालक भोजन को ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसको प्रयोग में लाएगा, उसको अपने भूख को मिटाने के लिए प्रयोग करना या करेगा, ना कि वो उसको अस्त्र की तरह, जिसे कहते हैं ना कि एक ब्लैकमेलिंग की तरह उसको यूज़ करना छोड़ देगा। तो ये जो बातें थी कि बालक में किस तरह से आप अच्छी आदतों का, खाने के प्रति अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विकास, जैसा शुरू में उसका आदतें पड़ जाएंगी, अच्छी आदतें पड़ जाएंगी, वही उसके पूरी ज़िंदगी भर व्यक्तित्व में रहेंगी। तो इस तरह ये वाली बातों का आप ध्यान रखकर उसमें अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे अपन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपन वापस चलते हैं और नेक्स्ट क्लास आप